तो अंबेडकर जयंती को लेकर राजधानी जयपुर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीएम के यहां पर आगमन की तैयारी की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं राजधानी जयपुर से। अंबेडकर सर्किल पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है। अंबेडकर की 134वीं जयंती पर ये तमाम कार्यक्रम राजधानी में आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से माल्यार्पण किया जाएगा अंबेडकर की प्रतिमा पर, और ऐसे में इस कार्यक्रम में सीएम पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उनके स्वागत की भी यहां पर तैयारी की गई है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रही हैं। और सीएम यहां पर बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर यहाँ पर उन्हें नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और हमारे सहयोगी बाल वीरेंद्र इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। वो वहां की तस्वीरें हमें दिखाएंगे और बताएंगे कि इस वक्त वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई है इस कार्यक्रम को लेकर, और सीएम कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या कुछ यहाँ पर खास होने वाला है इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप इन तस्वीरों के जरिए देख रही हैं, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ये व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की टीमें इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। तमाम मीडियाकर्मी भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ विशेष तैयारी सीएम के आगमन को लेकर भी की गई है और मुख्यमंत्री यहाँ पर बस पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रही हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद है, जो कि लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ी ही देर में होगी। सीएम यहां पर अंबेडकर जयंती पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री का यहां पर स्वागत किया जा रहा है और सीएम भी यहां लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं क्या कुछ यहां पर खास कार्यक्रम होने वाला है, कैसी तैयारियां की गई हैं। वीरेंद्र, बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके साथ ही जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा जो यहाँ पर जो भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उसके ऊपर जो है फूल उनके द्वारा जो कह सकते हैं माल्यार्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर गोपाल शर्मा हैं जो कि सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिप्टी सीएम की, तो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं, वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ जो है भीमराव अंबेडकर जी को जो है जो यहाँ पे पुष्प है वो अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम की, तो यहाँ से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो आरआईसी जाएंगे और आरआईसी के अंदर जो एक बड़ा राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनकी 134वीं जयंती है, वो यहाँ पर जो है उन जो पूरे राज्य स्तरीय जो कह सकते हैं कि तमाम जो लोग पहुंचे हुए हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उसके अंदर जो है मुख्यमंत्री भी शिरकत करने वाले। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वहां से जो भीमराव अंबेडकर जो कॉलोनी है, अपार्टमेंट है, वहां पर जाएंगे और वहां पर जो अन्य जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। और आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनका अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ उनके मुख्यमंत्री के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं वो यहाँ मौजूद है, गोपाल शर्मा मौजूद है और बीजेपी जिला अध्यक्ष अमित गोयल और जो जयपुर ग्रेटर की जो मेयर हैं सौम्या गुर्जर हैं वो भी यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर विधायकों की, तो जो कालीचरण साहब जो कि विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अन्य कार्यक्रमों की, तो आप देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो यहाँ पर लोगों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अब यहाँ से जो है सीधे मुख्यमंत्री आरआईसी जाएंगे, जहाँ पर राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसके अंदर जो है पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम की, तो आप देखिए कि जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और 134वीं जयंती के रूप में जो कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम है आयोजित किया जा रहा है। और इसी में जो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पे माल्यार्पण अर्पित करके जो है सीधा आरआईसी जो केंद्र है वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। जी शिवानी। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से हैं, जहां पर माल्यार्पण करते हुए इन तस्वीरों में सीएम नजर आ रहे हैं। अंबेडकर जयंती के अवसर पर यहां पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे सीएम के अलावा यहाँ पर कौन कौन से लोग पहुंचे हुए हैं और आगे मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पर? देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पूरे कार्यक्रम की, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा यहाँ पे जो तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं, वो यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ अगर मैं अन्य नेताओं की बात करूँ या फिर मेयर की बात करूँ, तो मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से तमाम जो मंत्री और विधायकों के साथ जो कह सकते हैं कि पूरा ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैम, 134वीं जयंती है वो यहाँ पर बनाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुभकामना देती हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों और उनकी नीतियों और उनके साथ संविधान के बदौलत हम लोग आज अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी के साथ में कर पा रहे हैं। और उनके कार्यों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंचतीर्थ के रूप में उनका जन्म से लेकर निर्वाण तक जो है वो स्थापित किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्यों पर, उनकी नीतियों के ऊपर इतना सारा हमारी सरकार ने कार्य किया है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की है और हम सब मिलकर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान निभाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर हम एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम लोग 134वीं जयंती बना रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी की, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग संविधान को लेकर लगातार जो है बार बार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे भी, बीजेपी के तमाम लीडर्स पे भी, चाहे प्रधानमंत्री हो। ये आरोप लगाने वाले लोग वही हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जब उनका निधन हुआ था तो उनका अंतिम क्रियाक्रम जो है वो दिल्ली में नहीं करने दिया। वही लोग हैं आरोप लगाने वाले, और आरोप लगाने वालों का काम सिर्फ आरोप लगाना है। पर सब जानते हैं कि हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर, उनके संविधान को गौरव दिलाने के लिए अभी सम्मान के रूप में जो कार्य किया जा रहा है वो हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और लगातार कार्य किया जा रहा है। और आज अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी तो वहाँ की जो भाइयों बहनों को जो आरक्षण मिला वो भी हमारी सरकार के बदौलत मिला। इसलिए हमारी सरकार लगातार उनकी नीतियों पर काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। इसलिए विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सिर्फ आरोप लगाकर खुश हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये थी डॉक्टर सौम्या गुर्जर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से भी हाल ही के दिनों के अंदर जो अंबेडकर को लेकर जो जिस तरीके से राजनीति की जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है और इसको बेवजह जो कह सकते हैं तुल पकड़ाने का काम है वो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की जो 134वीं जयंती है उस के अंदर तमाम जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे अलग अलग जो कह सकते हैं बीजेपी के जो लीडर्स हैं, चाहे ब्लॉक के हो या मंडल के हो, तमाम जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधा जो RIC के अंदर जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उस कार्यक्रम के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। जी शिवानी। अब बिल्कुल, तो जैसा कि हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं और तमाम बीजेपी के दिग्गज इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया जा रहा है। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और माल्यार्पण भी उन्होंने किया है, आगे भी खास कार्यक्रम सीएम के होने वाले हैं। कैसी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और राजधानी की अगर बात करें तो किन किन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं यहाँ के कार्यक्रम की बात करूँ तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर देखिए कि जो भीमराव अंबेडकर जी की जो तस्वीर है या फिर मूर्ति है उसके ऊपर माल्यार्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं की, तो आप देखिए कि भीषण गर्मी है तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए शीतल पेयजल की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आप देखिए कि जो ये पूरा टेंट है यहाँ पर जो है टेंट की भी व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसका सीधा सीधा असर जो है आम जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ व्यक्ति हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। सर, जिस तरीके से 134वीं जयंती आयोजित की जा रही है उसमें तमाम जो राज्य से जो लोग हैं वो यहाँ जयपुर पहुँच रहे हैं, बाबा साहब की 134वीं जयंती को आपको और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। मैं निवाई से राम साई वर्मा, विधायक, भारतीय जनता पार्टी,
ये भारतीय जनता पार्टी है जो बाबा साहब को 2014 के बाद से लेके अब तक और बाबा साहब के जो काम थे जो उनके पद चिन्हों पे चल रही है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि बाबा साहब का 15 दिन का पखवाड़ा जो पूरा भारतीय जनता पार्टी मना रही है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को जो उनको सही जगह थी उस जगह पे वो अपना पहुंचाने का काम कर रही है। और अभी RIC में भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कार्यक्रम है, बाबा अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में कार्यक्रम है। CM साहब अभी यहाँ आके गए ही हैं और मैं अभी निवाई से पहुँचा ही हूँ। तो देखिए शिवानी, इसी तरीके से जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और इसके साथ ही 134वीं जयंती है वो पूरे प्रदेश के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर इस कार्यक्रम की तो यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं जो यहाँ पहुंचकर इसी मूर्ति पे जो है जो पुष्प है वो अर्पित किए हैं। इसके बाद जो है तमाम जो यहाँ पे लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनके द्वारा भी जो है पुष्प अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।